नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, विवेचना करने वाले हैं। आज की इस चर्चा विशेष में हम चर्चा करने वाले हैं जो पावर सेंटर है, बिहार सरकार का गृह विभाग भाजपा के पास जा चुका है। क्या बिहार में योगी मॉडल लागू होगा? तमाम बातें हैं। क्या बीजेपी योगी मॉडल को लागू कर क्राइम की जो बातें हो रही उसको फिर से कंट्रोल करेगी? तमाम बातें हैं। इस वीडियो में हम आज इसका विश्लेषण करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या योगी मॉडल बिहार में लागू हो सकता है, और लागू हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं होगा तो क्यों होगा। चलिए, ज्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो पर अब बात करते हैं। देखिए, 20 साल बाद बिहार में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास गया, सत्ता का पावर सेंटर बदल गया। नीतीश अब सिर्फ प्रशासनिक चेहरा है, बीजेपी स्टाइल में क्राइम कंट्रोल होगा। और क्या योगी मॉडल लागू होगा? इन तमाम बातों को हम विश्लेषण आज इस वीडियो में कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी का बयान आया था, आपसे सुना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर कब्र में। सम्राट चौधरी का यह डायलॉग बिहार चुनाव में बड़ा वायरल हुआ था। और अब बिहार में सत्ता का पावर सेंटर भी सम्राट चौधरी बीजेपी के पास है। 20 साल तक गृह विभाग पावर सेंटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा, और लेकिन 2025 में पावर सेंटर अब बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी के पास गया है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार अब केवल चेहरा है, सत्ता का कंट्रोल अब एक अन्य मार्ग से 5 रत्न देश मार्ग में शिफ्ट हो गया है। देखिए, सम्राट चौधरी पर क्राइम, माफिया, कार्रवाई, दंगों तथा रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी की होगी। और यह बदलाव नीतीश की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी और बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में उभर सकती है। देखिए, गृह मंत्रालय जाने के बाद क्या होगा, बिहार में पॉलिटिक्स के क्या बदलाव हो सकते हैं, बीजेपी इससे क्या निशाना साधेगी, नीतीश कुमार के हाथ में क्या रहेगा, इसका भी हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए 3-4 तरीकों से इस चीज को समझ सकते हैं, एक एक पॉइंट को। देखिए, नीतीश कुमार की शक्ति टूटी है, लॉ और ऑर्डर के सारे फैसले अब बीजेपी के पास हो गए हैं। नीतीश को पुलिस बल पर सुशासन बाबू ही कहा जाता है था। वो अपनी पुलिसिया जरिए से अपराधियों को नकेल कसने के लिए जाने जाते हैं। सुशासन रूप बाबू के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते रहे हैं। और बिहार में ये भी कहा जाता है, जिसके पास गृह विभाग है वही राज्य की असली शक्ति चलाता है। 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार के हाथ में ही गृह मंत्रालय रहा, सत्ता का पावर सेंटर रहा। लेकिन 2025 में पहली बार अब वो गृह मंत्रालय और सत्ता का पावर सेंटर अब बीजेपी के पास चला गया है, और सारे फैसले बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, पुलिस पोस्टिंग होता है, राजनीतिक नियंत्रण होता है, तमाम बातें जो है गृह विभाग के अंदर में आता है। पॉइंट दूसरा व्यू से भी इस चीज को समझना होगा। बिहार में आईपीएस, डीएसपी, थानेदार और इनकी नियुक्ति जमीन पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए की जाती है। अब सत्ता का केंद्र नीतीश कुमार से निकलकर बीजेपी के खेमे में जा चुका है। जैसे बड़े ऑपरेशन, सीआईडी, आर्थिक अपराध इकाई और
अपराधी राजनेताओं पर तमाम कार्रवाई जो होगी अब सत्ता का पावर सेक्टर सम्राट चौधरी के पास होगा। अब इसकी जवाबदेही सम्राट चौधरी की होगी, नीतीश कुमार की जवाबदेही नहीं होगी। अब इस सब सारी चीजों पर, जैसे कि मैंने बताया, अपराध हो, राजनेता, तमाम बातें पर सम्राट चौधरी का फैसला होगा। देखिए, तीसरे पॉइंट में इस चीज को हमें समझेंगे। तीसरा जो कारण है, तरीका है, कानून व्यवस्था का दबाव बीजेपी पर और उसकी परफॉर्मेंस पर भी दिखेगी। यानी कानून व्यवस्था का जो दबाव है बीजेपी पर दिखेगी, उसके जो परफॉर्मेंस है उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कानून व्यवस्था पर विपक्ष हमेशा सवाल अब सीधे नीतीश पर नहीं, बीजेपी से करेगी। यानी राजनीतिक रूप से नीतीश दबाव मुक्त है, बीजेपी अपने परफॉर्मेंस से सत्ता के केंद्र में दिखाई दे सकती है। गृह विभाग जाने का मतलब यह है कि नीतीश के पास सिर्फ प्रशासनिक चेहरा रह जाएगा, उनके पास शक्ति नहीं होगी। ये मुख्यमंत्री तो है, पर अब पावर सेंटर का संतुलन बदल गया है। सवाल ये भी है, क्या बिहार में, जैसे वीडियो के शुरू में हमने बताया कि क्या बिहार में योगी मॉडल लागू हो सकता है, लागू होगा क्या तमाम चीजों को हम समझेंगे। देखिए, अब योगी मॉडल क्या है, योगी मॉडल की बात हो रही है बिहार में लागू करने की। आखिर वो योगी मॉडल है क्या? देखिए, अपराध पुलिस को खुली छूट देकर, सरकार पुलिस को खुली छूट देकर अपराधियों को पीछे लगता है। फास्ट ट्रैक यानी फास्ट ट्रैक के आधार पर उसमें सुनवाई और कार्रवाई होती है। दंगा करने वालों को दंगाई कमेटी सार्वजनिक फोटो करके उस पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें रहता है। अपराधी पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसके संपत्ति पर छूट किया जाता है योगी मॉडल के अंदर, और बुलडोजर का मॉडल दिखाकर अपराधियों में भय की स्थिति बनाई जाती है, खौफ पैदा किया जाता है। जिले की पुलिस को अपराधियों को टारगेट करने की छूट दी जाती है। अपराधी के खिलाफ मुंह खोलने के लिए जनता को, जिससे बल मिल सके, हिम्मत मिल सके। देखिए, अपराधी पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ाने का काम भी इसके अंदर आता है। धर्म स्थल से लाउड स्पीकर उतरवाकर सांप्रदायिक विवाद को भी कंट्रोल करना जोगी मॉडल के अंदर आता है। राजनीतिक गठजोड़ वाले अपराधियों का नेटवर्क तोड़कर खौफ पैदा करना भी जोगी मॉडल के अंतर्गत आता है। तो जोगी मॉडल क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया है। देखिए, क्या अब सम्राट चौधरी यूपी मॉडल पर, यूपी स्टाइल में जोगी मॉडल पर, पुलिस मॉडल की ओर जाएंगे? बड़ा सवाल है। देखिए, पिछले विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी ने एक डायलॉग दिया था, डायलॉग बोला था, बिहार में अपराधी अब जेल में होंगे या कब्र में। और सम्राट के इस डायलॉग से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की झलक देखने को मिली थी। इनको योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया था। सम्राट की कार्यशैली और उनके बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कानून व्यवस्था यूपी मॉडल के तर्ज पर भी बिहार में लागू की जाएगी, और अवैध बड़े हथियारों, बड़ा ऑपरेशन गुंडायक, संपत्ति जब्त, बुलडोजर कल्चर, नशे और माफिया के खिलाफ रातों रात कार्रवाई करेंगे, और इसका स्टेज वाइज राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये भी है, सम्राट चौधरी के पास अब विभाग कौन कौन से हैं, उनके अंदर क्या क्या आएगा। देखिए, यह विवेचना लंबी हो सकती है, और लंबी होने के साथ साथ बहुत अच्छी है। इस वीडियो को आप देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। देखिए, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, उनके पास क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। जेल प्रशासन पर पूरी तरह नियंत्रण, और वीआईपी सुरक्षा, जेड वाई श्रेणी वाई प्लस की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको देना है, नहीं देना है, इसकी भी जिम्मेवारी गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो
भी की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के पास होगी। बड़े अपराधी की मॉनिटरिंग बड़े अपराधी की मॉनिटरिंग करना भी इनकी जिम्मेवारी होगी। धार्मिक और बड़े सामाजिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। कानून और बनाने और बिगाड़ने का संशोधन करने का अधिकार गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास होगी। कानून की पूरी व्यवस्था गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास होगी। नक्सल ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर पर कार्रवाई का संचालन भी सम्राट चौधरी कर सकते हैं। देखिए, अब ये तमाम बातें तो सम्राट चौधरी के पास क्या है, लेकिन एक 3-4 चीजों से और समझना होगा कि बिहार की राजनीति अब क्या हो सकता है, किस सेंटर में जा सकता है। क्या भाजपा 2029 की तैयारी है? इसको 3-4 तरीके से समझेंगे हम लोग, आप समझिएगा। देखिए, एक सम्राट चौधरी को बिहार में अब सबसे बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। 2029 को तैयारियों को लेकर बीजेपी बिहार में अपना चेहरा तैयार करना चाहती है। गृह विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय अब बीजेपी के पास है और ये मंत्रालय उसी को दिया जाता है जो आगे चलकर सीएम चेहरा के तौर पर प्रोटेक्ट हो, और सम्राट चौधरी उस प्रोफाइल में फिट भी बैठते हैं। देखिए, दूसरा तरीका यह है कि तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच बिहार में राजनीति सेंटर को अब लाया जाए। लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं, वो अब राजनीति में कम सक्रिय रहते हैं। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब सारा सेंटर सम्राट चौधरी के पास है। तो बीजेपी चाहती है बिहार की जो राजनीति है दूरी सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच लाया जाए। बिहार की नई राजनीतिक लड़ाई अब लड़ी जाए। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में लंबे समय तक, जैसे अभी बताया, लालू और नीतीश की राजनीतिक लड़ाई होती रही, राजनीतिक धुरी उन्हीं पर टिकी रही। अब बीजेपी इसे धीरे धीरे बदलकर सम्राट चौधरी तेजस्वी के बीच लाना चाहती है। दोनों युवा हैं, आक्रामक हैं, और सम्राट चौधरी काफी आक्रामक भाषा में जवाब देते हैं। सम्राट के पास, यानी सम्राट चौधरी के पास अब वो राजनीतिक हथियार है गृह विभाग। तेजस्वी के खिलाफ कानून व्यवस्था बनाम अवस्था का नैरेटिव बड़ा खड़ा होगा। देखिए, अब चौथा तरीका क्या है, तीसरा, माफ करिएगा, तीसरा तरीका, तीसरा पॉइंट से हम ये समझेंगे कि बिहार की राजनीति का क्या 2029 को लेकर क्या तैयारियां है आगे की। बिहार का, जैसे कि बताया, पावर सेंटर अब बीजेपी के हाथ में है। ड्रग्स, सेंट माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी, सबके सब बड़े ऑपरेशन अब गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में है, और ये सब बीजेपी के इशारे पर अब काम करेंगे। 2029 में सरकार बनाने में बीजेपी को बड़ा एक मजबूत आधार दे सकता है पावर सेंटर। और आपको बता, नीतीश का प्रशासनिक कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। इससे बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त लेती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए, अब सवाल यह है कि बिहार में जो जोगी मॉडल लागू होने की बात हो रही है, उस जोगी मॉडल को बिहार में लागू करना संभव है? अब इसकी थोड़ी सी हम पड़ताल करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद बिहार में पुलिसिया का क्या असर होगा, पुलिसिंग, बिहार पुलिस का क्या असर होगा, बड़ा जानना जरूरी है। क्या बिहार में भी यूपी पुलिस के तर्ज पर यूपी मॉडल लागू हो सकता है? इन सवालों को जानने के लिए आपको बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि उनके अनुसार गृह विभाग देने से बिहार की पुलिसिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर का पावर सेंटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। हाँ, गृह मंत्री के पास डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार होता है और रहेगा। आईपीएस ट्रांसफर पोस्टिंग का तब ही कर पाएंगे जब कानून में किसी प्रकार को बदलाव करना होगा। निश्चित तौर पर गृह
एक महत्वपूर्ण विभाग है। जहां तक यूपी की बात है तो योगी स्टाइल से काम नहीं हो पाया, क्योंकि नीतीश कुमार कानून के तहत चलने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए, अभी हम इस वीडियो में विश्लेषण कर रहे थे, योगी मॉडल लागू होगा 2029 की तैयारी को लेकर, 30 की तैयारियों को लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है। गृह विभाग पहली बार 20 साल बाद अब ट्रांसफर हुआ है बीजेपी को। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, डिप्टी सीएम को प्रोटेक्ट हो रहे हैं बीजेपी से। डिप्टी सीएम है, सीएम के तौर पर 2029 में प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो हमने बताया इस विश्लेषण में, आपको आज की इस चर्चा विशेष में बताया क्या सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनने के साथ गृह विभाग मिला है, क्या उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्या बिहार में यूपी मॉडल लागू हो सकता है, क्या 2029 में बीजेपी कोई नया प्लान कर रही है। तमाम बातों को हमने इस विश्लेषण के हिसाब से आपको बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।